और इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के संदेश ने मानो जंग का पासा ही पलट कर रख दिया। अरब में ईरान न सिर्फ हमले कर रहा है बल्कि टारगेट को हिट करने में कामयाब भी हो रहा है। समंदर में जहां पर यूएसएस अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचाने का दावा है, तो वहीं आसमान में अमेरिका के रिफ्यूलिंग टैंकर को तबाह कर दिया गया है, जो कि जंग में ईरान की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रंप ईरान में बहुत बुरी तरह से फंस गए। बीते 24 घंटे में अमेरिका को ईरान युद्ध की सबसे बड़ी चोट पहुंची है। ईरान का दावा है कि उसके हमले में ओमान की खाड़ी में मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ एक KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर को ईरानी मिसाइलों ने मिट्टी में मिला दिया है। एयरक्राफ्ट के क्रू में शामिल 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। हवा है कि ईरान ने यहां ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए। अमेरिकी एयर डिफेंस ने ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलें नष्ट की, लेकिन कुछ ड्रोन बेस को हिट करने में कामयाब रहे। हमले में फ्रांस आर्मी के 6 सैनिक घायल हो गए, वहीं एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। 24 घंटे पहले खबर आई थी कि यूएसएस जिब्राल्टर फोर्ट के लॉन्ड्री रूम में आग लग गई है। अब ईरान दावा कर रहा है कि भय के चलते ये आग अमेरिकी नौसैनिकों ने खुद लगाई, ताकि उन्हें लाल सागर से आगे ईरान के पास तैनात न होना पड़े। और देखिए, एक बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान के देचफुल से जहां पर हमला हुआ है, एयरबेस को निशाना बनाया गया। एयरबेस में मौजूद थे लड़ाकू विमान और इस हमले के बाद बेस से धुआं उठता हुआ नजर आया। ये देखिए, और वहीं पेंटागन ने ईरान पर हमले का वीडियो जारी किया है। एक सुखोई Su-22 बम वर्षक विमान को तबाह किया गया। 2 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स भी इस हमले में तबाह हुए हैं। और वही ईरान के विध्वंसक हमलों का एक नया वीडियो आपको दिखाते हैं, जो सामने आया है। तेल अवीव के कई घरों में आग लग गई। इजराइल पर जो हमला किया गया ईरान की तरफ से, उसका ये वीडियो है। ईरानी हमले में कई गाड़ियां भी जल गई हैं, ये देखिए आप। और देखिए, बड़ी खबर, ईरान युद्ध में पहली बार ATACMS का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका ने ATACMS से डुबोई है ईरानी सबमरीन। अमेरिका ने हाईमार्स से दागी थी ATACMS। 4 मार्च को हुआ था बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला। पोर्ट पर खड़ी ईरानी पनडुब्बी पर यह अटैक किया गया था, ये देखिए। तो ईरान युद्ध में ATACMS आइरिस फतेह की जल समाधि कैसे हुई? दरअसल ATACMS आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर है। अमेरिका का यह दावा है कि ATACMS से 16 ईरानी जहाजों को तबाह किया गया। ईरान की एक IRIS फतेह सबमरीन को भी डुबो दिया गया। पनडुब्बी होर्मुज के पास बंदर अब्बास पोर्ट पर खड़ी हुई थी। 4 मार्च को अमेरिकी हमले में ईरानी सबमरीन डूब गई। 3री बटालियन और फील्ड आर्टिलरी ने यह हमला किया था, यह दावा है। और देखिए, आगे बढ़े, नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अभी तक सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए, लेकिन उनके नाम से एक संदेश जरूर जारी किया गया है। और ईरान लगातार जवाबी मिसाइल हमलों को भी अंजाम दे रहा है इजराइल और अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ। अमेरिका ने इस बात का दावा किया है कि मुस्तफा खामनेई बहुत गंभीर तौर पर घायल हैं और उनकी जगह कोई और युद्ध के फैसले ले रहा है। देखिए आप। ट्रंप ने कहा है, हम ईरानी शासन के नेताओं को धरती के नक्शे से मिटा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के पास बेजोड़ मारक क्षमता है, असीमित गोला बारूद है और पर्याप्त समय भी है, और हम ईरानी शासन को सैन्य और आर्थिक रूप से पूरी तरह नष्ट कर देंगे। अब ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है कि मुस्तफा खामनेई शायद अभी भी जिंदा है। संभव है कि वो घायल हो, लेकिन शायद जीवित है। मुस्तफा खामनेई की यही तस्वीर ईरानी सरकारी मीडिया में प्रसारित की गई और मुस्तफा खामनेई के नए बनाए गए एक्स अकाउंट पर भी पोस्ट की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये अकाउंट नीदरलैंड से संचालित हो रहा है। ईरान के सरकारी टीवी एंकर मुस्तफा खामनेई को घायल योद्धा और रमजान युद्ध का जांबाज कह रहे हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं, कोलकाता का प्रधानमंत्री रैली को संबोधित कर रहे हैं। बंगाल देश को दिशा देता है, ये ब्रिगेड मैदान बंगाल की आवाज बनता है। इस मैदान